जम्बू स्वामी जब माता पिता ने ये कहा कि बेटा तुम योग हो गए हो, अब हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। जम्बू स्वामी कहते हैं विवाह? पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो मुनि व्रत धारण करूंगा, दीक्षा धारण करूंगा, तप धारण करूंगा और मुक्ति प्राप्त करूंगा। मैं विवाह नहीं करूंगा पिताजी। अब तो पिताजी के माथे पे तो बल पड़ गए कि बेटा तुम ये क्या बात कहते हो, विवाह नहीं करोगे तो फिर हमारी कुलवंश की परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी? वो यह चिंतन कर रहे हैं। माता ने समझाया। अब माता पिता दोनों समझा रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो दीक्षा लूंगा। देखना उनके अंदर का उत्साह क्या है कि मैं दीक्षा लूंगा, और माता पिता निमित्त है, समझा रहे हैं। अंतरंग में अंतरंग तो चारित्र मोहिनीय कर्म का प्रबल उदय चल रहा है कि वह जीव तब धारण करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। भावना पूरी है, उत्साह पूरा है। जब माता पिता ने बहुत जोर डाला तो जम्बू स्वामी विवाह के लिए तैयार हो गए। तैयार तो हो गए, लेकिन एक शर्त भी रख दी। सुनो, देखो उनके अंतरंग में कि मैं तो व्रत धारण करूंगा, तप धारण करूंगा, कर्म निद्रा करूंगा, कैवल्य ज्ञान मुक्ति प्राप्त करूंगा, मेरा तो पिताजी एक ही मार्ग है। अब आप कह रहे हो कि मैं शादी करूं, तो मैं शादी करता हूं, पर एक शर्त है हमारी। मैं शादी करूंगा, रात्रि व्यतीत करूंगा और सुबह होते ही दीक्षा ले लूंगा। समझ गए ना? देखो उस जीव का अंतरंग उल्लास देखो, उत्साह देखो, क्योंकि उसको अब वही दिख रहा है कि मेरे इस पर्याय का आत्मित का साधन अब मुनिव्रत धारण करके, तप अंगीकार करके मुक्ति प्राप्त करना है। माता पिता ने समझाया, बोले ठीक है कर लूंगा शादी। हो गई शादी। पत्नियां घर में आ गई। अब उनकी पत्नियां उनको रात्रि को समझा रही हैं। सुनो जी, ये क्या सोच रहे हो? मैंने ये क्या सुन रखा है कि अब तुम तप धारण करोगे, कल दीक्षा धारण करोगे, और हम लोगों से आपने विवाह रचाया है, हम लोगों का क्या होगा? अगर आपको तभी धारण करना था तो फिर हमसे विवाह क्यों रचाया? कितने प्रकार के उनके मोह में डालने के या राग में फंसाने के वचन व्यवहार हो सकते हैं, काय की चेष्टाएं हो सकती हैं, वो उन्होंने सब प्रयुक्त कर ली। पत्नियों का और जम्बू स्वामी का जो वार्तालाप है, उसी समय एक चोर उनके घर में चोरी करने के लिए आया। किस लिए आया? चोरी करने चोर आया। और वहां अंधेरे में चोरी करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा था, तो जम्बू स्वामी की माता दरवाजे के बाहर बैठी बैठी पुत्र और बहुओं की वार्ता सुन रही थी कि देखते हैं अब क्या होता है, नहीं तो कल सुबह तो गया बेटा हाथ से, वो तो तब धारण कर लेगा। अब तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि विवाह भी इसी शर्त पर हुआ है।
शायद बहुएं समझा ले। और उसी समय चोर आया और आकर के मां से टकरा गया। तो उन्होंने कहा कौन? नहीं, चोर। बड़ा ईमानदार रहा। चोर? तू क्यों आया? मैं चोरी करने, धन लेने आया हूं। बोले सुन, बैठ बैठ के, कल तो हमारा बेटा वैसे दीक्षा लेने वाला है, जितना होगा सब ले जाना, सब तेरा। मैं क्या करूंगी इसका? बैठ। तो बैठ गया धीरे से, चुपचाप। तो जम्बू स्वामी और उनकी पत्नियों की वार्ता सुन रहा था। तो वार्ता सुनते 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 चोर को वैराग्य हो गया। चोर मन में विचार करने लगा कि अरे रे देखो तो एक तो मैं हूं, तो इस धन के पीछे इतने सब दुख कष्ट अपवाद तिरस्कार सब कुछ सहन करके फिर रहा हूं। और एक ये महाशय कि जिनके पास सब कुछ वैभव है, सब कुछ अपना है, और कल ही शादी करके, आज ही शादी करके आया हूं, कल सुबह कह रहे हैं कि मैं सब छोड़ करके चला जाऊंगा। धिक्कार है मेरे लिए कि जो मैं इस उच्छिष्ट धन को प्राप्त करने की इच्छा से यहां बैठा हूं। नहीं नहीं, जिस रत्नत्रय धन, आत्मधन की भावना ये भक्त जी कर रहा है, मैं भी उसी रत्नत्रय धन को प्राप्त करूंगा। चोर सुबह होते ही मां से कहता है मां मैं जाता हूं। मां कहती है ऐसे कैसे जाते हो? धन तो लेते जाओ, धन तो लेते जाओ, जिसको लेने के लिए आए हो वो कार्य तो करते जाओ। चोर कहता है मां मैं तब धारण करूंगा। तुम तब धारण करोगे? हाँ मां, मैं वैराग्य को प्राप्त हो गया। अब जम्बू स्वामी को जब आना हो तो आए, मैं तो पहले चला। ध्यान रखना, भव्य जीव को जम्बू स्वामी और उनकी पत्नियों के बीच होने वाली वार्ता निमित्त बन गई। और वो जीव सम्यक चिंतन को प्राप्त हुआ, सोचने लगा इतना जीवन तो मैंने ऐसा पाप करते करते व्यतीत कर दिया, अब मैं पाप में जीवन नहीं जीना चाहता। अब तो मैं अपना आत्मकारी जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, इसलिए तप धारण करूंगा। बंधुओं, मैं तो सिर्फ यह बता रहा था कि चारित्र मोहिनीय कर्म की प्रबलता क्या होती है कि जहां एक और जीव संसार शरीर भोग के बंधन से छूटने के लिए निरंतर तत्पर हो रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, और उधर दूसरी ओर ऐसे प्रकार निमित्त कि वह विवाह करने के लिए भी मजबूर हो जाता है। बंधु, इसे कहते हैं प्रबल चारित्र मोहिनीय कर्म का उदय। जहां अंतरंग में वह महातप धारण करने की उल्लासता ही ना हो, उत्साही ना हो, और वहां कोई सोचे कि मेरे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, तो इसे प्रमाद कहते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि यह प्रमाद कहां तक जाता है? छठवें गुण स्थान तक जाता है। पहले गुण स्थान से लेकर के छठे गुण स्थान तक प्रमाद अपना प्रभाव दिखाता रहता है। ऐसा प्रबल चारित्र मोहिनी कर्म का उदय हो और फिर भी वह जीव तप ना धारण कर पाए इस कारण से, तो उसके लिए तीसरा कारण कहा है असमर्थपना। अब का कारण क्या आ गया है? असमर्थपना। असमर्थपना जीव
मनुष्य जन्म को लेकर के सम्यक दर्शन को अंतरंग में अनुभव करता हुआ भावना कर रहा है कि नहीं नहीं, अब मुझे महातप धारण करना है, मुझे यह पर्याय यूं ही व्यर्थ नहीं करना है। और जब अपने शरीर आदि को देखता है, मेरे शरीर में कोई भी कारण हो सकता है, रोग भी कारण हो सकता है, शक्ति की हीनता भी कारण हो सकती है। अब वह महाव्रतों का भार नहीं उठाया जा सकता। इसीलिए तो कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है कि जब शरीर में सामर्थ्य हो तभी तप धारण कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत उम्र है, अभी का ये त्याग के मार्ग पर चलने की बात है? ये तो सब बचपन के बाद की बातें हैं। और जब 55 तक पहुंचे तो बचपन की तरह हो गए। कैसे हो गए? जैसे बचपन में थे ऐसे ही फिर 55 तक पहुंचते पहुंचते हो गए। बचपन में जैसे दूसरों का आश्रय करना पड़ता था, आश्रय लेना पड़ता था, उंगली पकड़ना पड़ती थी, दूसरों के सहारे जीवन व्यतीत करना पड़ता था, ऐसे ही 55 या 55 के बाद अब फिर किसी के आश्रित हो गए। अब क्या करें, अब कुछ होता नहीं है, हाथ पांव काम नहीं दे रहे हैं, है ना? अब अंतरंग में उल्लास भी है, उत्साह भी है, भावना भी है, परंतु अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। कानों से क्या करें, अब सुनाई नहीं दे रहा है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या करें, हमारा तो जीवन ऐसे ही नाहक व्यर्थ हो गया। अब जीव सोच रहा है अंतरंग में, हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं असमर्थपना आ गया है। शरीर से कोई विकलांग आदि अवस्था को प्राप्त हो गया है, असमर्थ हो गया है? कोई ऐसी रोग बीमारी लग गई है कि अब क्या करें, इसमें तो औषधि लेना ही पड़ती है। अब किसी की डायबिटीज हो गई है, घट रही है, बढ़ रही है, अब कब घट जाए कब बढ़ जाए, ना दिन का पता ना रात का पता, है ना? तो अब उन्हें तो कब घट जाए तो शक्कर खाना पड़ जाए। क्या हो गया, ये असमर्थ बना हो गया है। अब ऐसे असमर्थ बना हो जाने के कारण अब वह जीव तप को धारण नहीं कर सकता। निर्ग्रंथ गुरु भी इन सब बातों का विचार करते हैं, है ना? तब किसी को दीक्षा के मार्ग पे, तप के मार्ग पे आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो धर्म की हंसी हो सकती है, धर्म की निंदा हो सकती है ना? तो ये इसलिए स्वस्थ रहते, शरीर का स्वस्थ रहना इसलिए तो जरूरी है कि स्वस्थ रहते हुए हमें अपना अवश्य करने योग्य कार्य अवश्य कर लेना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं शक्तिहीनता हो गई हो, असमर्थ बना हो गया हो, अतः जो श्रावक अब तप को धारण नहीं कर सकता, अब वह क्या करे? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि गृहस्थों के योग जो 60 कर्म व्रत हैं
उनको तो अवश्य धारण कर लेना चाहिए। अर्थात जो श्रावक के षट कर्तव्य कहे गए हैं, कम से कम सम्यक दृष्टि जीव को इन षट कर्तव्यों का पालन करते हुए अवश्य अपनी मानव पर्याय को सफल करना चाहिए। षट कर्तव्य कौन से हैं? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। ये कर्म, ये कर्तव्य कब करना चाहिए? कब करना चाहिए? दिने दिने, अर्थात प्रतिदिन प्रतिदिन ये कर्तव्य करना चाहिए। प्रतिदिन सम्यक दृष्टि श्रावक को देव पूजा अर्थात जनन देव की पूजा आराधना करना चाहिए। प्रतिदिन देव पूजा, गुरुपास्ति, गुरुजनों की उपासना, सेवा, वैयावृत्ति, अतिथि सत्कार इत्यादि जो भी कार्य श्रावक के योग्य है, क्योंकि वह श्रावक के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए श्रावक को अपने उस कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा के धारी अथवा इस गृहवास के परित्यागी हैं, वे भक्त जीव श्रावकों के द्वारा उपासना के योग्य हैं। और यदि श्रावक अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो वह अपने इस कर्तव्य का पालन न करने से जहां एक ओर मुनि धर्म में सहयोगी नहीं बन पाएगा, वहीं दूसरी ओर अपने लिए भी कर्म का बंध करता है।